पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को अपहरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी के हिसाब से भुलाकर सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एकत्रित हो गए हैं। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत होते हुए उनके चरण नहीं छू रही हैं। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों में स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुवंश बनी श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तभी वहां पर जो राजा लोग एकत्रित थे उनमें कोलाहल होने लगा। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर। ओए ओए सभी लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर। सभी मिथिलापुर के उस सभा में कोलाहल होने लगा। सभी राजा आपस में कहने लगे, कोई कह रहा है कि सीता को छुड़ा लो, कोई कहता है इन दोनों भाइयों को बांध लो, कोई कहता है अगर जनक कुछ सहायता करें तो उनको भी बंदी बना लो। जब इस प्रकार की कोलाहल सुना तो सखियां सीता जी को लेकर भवन की ओर चली गई। राम जी भी ऋषिवर विश्वामित्र जी के पास विराजित हो गए। राम सुभाय चले गुरु पाई, सिय स्नेहु बरनत मनवाई। भूप बचने सुनी दूत तकई, लखन राम डर बोली न सकई। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवन नृपन सकोप। मनोमत गजगन निरत, सिंह किशोरई चोप। करवर दे की विकलपुर नारी, सब मिलते ही मही पनगारी। नगर की नारियां राजाओं को गाली देने लगी। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी के धनुष को टूटा जानकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए हैं। इनके देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गौर पर शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है। सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गए हैं। बाहुएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। उनके ऊंचे कंधे हैं, छाती और भुसाल भिजाए हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। माला पहने, मृगचर्म लिए, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण, सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेस करनी कठिन, बरनि न जाहि स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जहाँ सब भूप। परशुराम जी का भयानक बेस देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। जेहि सुभाय चितवई तु जानी, सो जानी जनुआई कोटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा। जनक जी ने आकर उनको प्रणाम किया है। सीता जी से भी प्रणाम कराया है।
सीता जी ने भी ऋषिवर परशुराम जी को प्रणाम किया है। आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्र जी भी आकर के परशुराम जी से मिले हैं और दोनों भाइयों को परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया है। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष दे की बल जोटा। ये राम और लक्ष्मण हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम चित रहे तकिलोचन, कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी